quick discussion with you. Your aspiration for passing the CAPS would make a impact on those who are actually doing the exam for November, I guess. So how's your feeling after when you got the results? I'm so happy because it's a big achievement for me. I never thought कि मैं एक ही attempt में pass कर लूँगी, but Alhamdulillah I have done it and I'm very happy for that. और मैं बहुत relax feel कर रही हूँ. मुझे अपना आगे का path बहुत clear नजर आ रहा है. I know that what will be my next destination. So yeah, जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं मैं उनको यही कहूँगी कि हाँ जरूर दें. It's a good opportunity for all of us as a pharmacist. तो बहुत अच्छा मौका है, इसको अवेल करना चाहिए और सबको अपनी मेहनत लगानी चाहिए इस पे. बाकी जो नसीब में होगा सबको सब कुछ मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला. पर पहली हर्डल तो क्लियर करनी है हमने. Very good. Hira, I just want you to, अगर आप थोड़ा सा अपना 1 मिनट का इंट्रोडक्शन करा दें कि आपने क्या क्या पढ़ाई की हुई है और क्या क्या काम किया है और कहाँ पे हैं, थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज. की थी उसकी वहीं पे मैंने 5 साल ऑलमोस्ट काम किया इंक्लूडिंग माय इंटर्नशिप. आई लेफ्ट माय लास्ट जॉब एज एन इंचार्ज फार्मासिस्ट. मैं दुबई की मल्टीनेशनल अच्छी खासी कंपनी है. अगर कुछ लोग दुबई में हैं तो उनको पता होगा अल-मनारा का. तो मैं अल-मनारा में एज ए इंचार्ज फार्मासिस्ट काम कर रही थी. लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार मैं यहाँ पे भी इतनी मेहनत कर रही हूँ और मैं फिर भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो लेट्स गिव अ ट्राई टू समथिंग. तो मीनवाइल वी वर जस्ट लुकिंग आवर ऑप्शंस कि हमें क्या करना चाहिए. उस टाइम पे कैप्स का इतना ज्यादा फोकस नहीं था, बट आई गॉट स्कॉलरशिप फ्रॉम देयर. तो मेरी पार्शियल स्कॉलरशिप मिली थी. तो माय हस्बैंड स्पॉटेड मी अलॉट कि तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए. ही ट्रस्ट मी कि जाओ तुम और जाके एक नई दुनिया को एक्सप्लोर करो. मुझे मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी में स्कॉलरशिप ऑफर हुई स्विनबर्न यूनिवर्सिटी से. तो हमने उसको अवेल किया. लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मैंने कहा कि यार मुझे तो फार्मेसी में ही अपने आप को परस्यू करना है. मैंने फिर बस बिस्मिल्लाह की और मैंने कहा लेट्स ट्राई एग्जाम. तो क्योंकि मैं फार्मेसी में एज अ फार्मेसी असिस्टेंट जॉब कर रही हूँ यहाँ पे ऑलरेडी, तो मुझे बड़ा फील होता था कि यार मेरी जगह ये नहीं है, मेरी जगह कहीं और है. फार्मेसी असिस्टेंट के तौर पे काम कर रही थी तो आपको पुश लगा कि यार ये मेरी जगह नहीं है, मुझे इसको अपग्रेड कर लेना चाहिए फौरन. तो दैट वाज योर टर्निंग पॉइंट या थिंकिंग पॉइंट के यहाँ नहीं खड़े होना, इससे एग्जैक्टली बिल्कुल. क्योंकि आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे फार्मेसी में फार्मेसी असिस्टेंट आपको पता है फ्लोर पे रहते हैं, रजिस्टर पे रहते हैं. डिस्पेंसरी की एक नई अलग दुनिया है. तो फिर मतलब यू फील दैट कि नो दिस इज नॉट योर प्लेस इज बिहाइंड द डिस्पेंसरी, योर प्लेस इज डिफरेंट. तो बस आपका भी बहुत इसमें रोल है. आपकी मोटिवेशनल स्पीक्स मैं हमेशा सुनती रही हूँ आपकी. लाइक आपने कैसे कैसे लोगों को इंस्पायर किया है. तो आई वॉज ऑलरेडी इन दिस लाइक मैं ये सब कर रही थी ऑलरेडी. फिर मेरा आपसे भी इंटरेक्शन हुआ और आपने कहा या गिव इट अ पुश के करो इसको. तो आपको पता है वो जो एक किसी का कहना होता है वो भी इम्पैक्ट करता है. तो मैंने कहा ओके फाइन लेट्स डू इट. ठीक है, मतलब एक बंदा कह रहा है कि कर सकते हो, मतलब समटाइम यू हैव डाउट्स ऑन यू, तो आप खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पाते Yes. तो बस बिस्मिल्लाह की और पढ़ाई भी की. ऐसा नहीं है कि बस पास हो गया, मेहनत बहुत लगती तो है. पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं कि मेहनत अगर पढ़े हुए इम्तिहान देते. तो ये तो ये तो कहीं से भी कोई फैक्ट सबको पता है कि कितना पढ़ना पड़ता है और आपने कितना पढ़ा होगा. और बहुत सारे मैंने बहुत पढ़ा था. मुझे पता है कि आपने कितना पढ़ा होगा और आपने अपने साथ की जो पढ़ाई चल रही है वो भी तो पढ़ रही होंगी ना. ये वो बंद तो नहीं कर दी थी वो वाली वो पढ़ाई? भी मैंने की बिल्कुल. ओके, सो इसमें कि आप डबल टाइम प्लस जॉब. तो जॉब का थोड़ा सा बताएं, जॉब किस तरह हासिल की या जॉब में क्या करती हैं या क्या कर रही हैं जॉब में? अभी मैं एज अ फार्मेसी असिस्टेंट जॉब कर रही हूँ. मैंने जॉब ऐसे हासिल की कि मेरे पास प्रायर एक्सपीरियंस था थोड़ा नहीं काफी सारा था फार्मेसी का. तो थोड़ा तो मैंने अप्लाई किया. मैंने केमिस्ट वेयर हाउस की ऑनलाइन साइट्स है वहां पे अप्लाई किया. उनका एक अपना पोर्टल है, वहां पे आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ता है. फिर डायरेक्ट केमिस्ट आउटलेट है, वहां पे मैंने सीख से इंडीड से मैंने बहुत हेल्प हासिल की. लेकिन मैंने ये किया कि मैंने बाय हैंड सीवीज बहुत ड्रॉप की. मतलब आपको पता है यहाँ पे तो हर जगह ही इतनी फार्मेसी है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन सी अ मैनेजर ओवर देयर. तो आप अगर मैनेजर आपको मिल जाता है और आप उसको डायरेक्ट सीवी दे देते हो
और आपका कोई छोटा सा इंट्रोडक्शन इंटरव्यू हो जाता है तो वो अगले बंदे को आप में पोटेंशियल नजर आ जाता है। मेरी पहली जॉब बहुत मुश्किल से हुई थी। सेकंड जॉब जो हुई मेरी वो हो गई थी, लेकिन वो काफी दूर थी, तो उसके लिए मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ रहा था और उसके लिए मुझे गाड़ी की जरूरत थी। तो गाड़ी मेरे पास थी, लेकिन मेरे लिए मुश्किल हो रहा था कि मैं रोज आधा ड्राइव पौना करती हैं घंटा, आप, क्योंकि मेलबर्न में उस ड्राइव तरफ करती पब्लिक हैं? ट्रांसपोर्ट नहीं। हिना, आप ड्राइव करती हैं मेलबर्न? हाँ जी, मेलबर्न में। That's very good. That's because सॉरी। it's very important for people to know that कि driving skill is very important, क्योंकि आप जब इंटरव्यू देने जाती हैं तो वहां आपसे सवाल जरूर से आता होगा कि are you driving or you not driving? Is it something that they ask you in the interview? एग्जैक्टली, दे ऑलवेज सी कि आप कहाँ रहते हो, क्योंकि आपने अपना रेज्यूमे में ऊपर आपने लिखना है। तो मैं टारगेट में रहती थी, तो मुझे जो दूर की जॉब ऑफर हुई थी उनको यही डाउट था कि मैं सूनर और लेटर जॉब छोड़ दूंगी। Oh तो yes. पर वो मुझे कैजुअल बेसिस पे मिल गई थी। Okay. और अभी इंटर्नशिप का क्या प्लान है? क्या आपने वीजा चेंज करना है पहले, या आपने इंटर्नशिप पहले कर ढूंढनी हाँ है जी। करनी है? नहीं, इंटर्नशिप मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ उन्होंने मुझे ऑलरेडी ऑफर कर दी है इंटर्नशिप। अरे वाह, वेरी तो गुड। बस थैंक यू सो मच। लेकिन अभी मुझे उसके लिए अपना यही मेरा पीटीई का रिजल्ट है, जी, आपका सॉरी उसकी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपने पीटीई करना है। चाहिए। जी जी जी, पीटी करना है आपने। जी हाँ जी। जी, रजिस्ट्रेशन चाहिए, पीटीई चाहिए बस। बाकी उसके बाद फिर जो वीजा वगैरह करना है वो इमिग्रेशन वाला पर्पस वो देखेंगे हम। वीजा तो एट एनी कॉस्ट चेंज करना है। जी 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 जी। और आप ये जो पढ़ाई चल रही है उसको क्या आप चलने देंगी, या उसको जितना कर लिया उसका सर्टिफिकेट ले लेंगी, या पूरा करने का प्लान है? क्या करने का प्लान है? अभी तो मैं कंटिन्यू करने का प्लान रख रही हूँ, कंटिन्यू करूंगी मैं, क्योंकि डिग्री काफी पोटेंशियल है, तो मैंने सोचा कि मैं भी उसको कंटिन्यू करूंगी। ये है कि मैं पॉज ले लूंगी, ठीक है, वो सेमेस्टर फ्रीज करवा लूंगी। मेरे पास ऑप्शन है कि मैं डिप्लोमा की भी डिग्री ले सकती हूँ, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी ने ऑप्शन दिया है कि आप अगर 2 सेमेस्टर्स के बाद छोड़ते हो तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी। डिग्री दे देंगे, वो भी क्वालिफिकेशन काउंट होगी 1 ईयर की स्टडी में। आपको कल या परसों मुझे एक अपडेट मिली है इमिग्रेशन के कुछ माइग्रेंट पर्सनल्स हैं, उन्होंने बताया कि अगर आप किसी एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं हेल्थ की इंडस्ट्री में, और अगर आप उनसे बोलें कि मुझे एक स्पॉन्सरशिप 186 कर दो, तो आपको 1 दिन में पीआर मिल रही है। दिस इज वेरी लेटेस्ट, मुझे कल रात को पता चली है ये बात। So just try to explore that option as well. That's very good news. If you have a job offer, for example, just ask the bosses that if they are friendly with you, कि भाई मैं तो काम कर ही रही हूँ, मेरी परफॉर्मेंस अगर तुम्हें अच्छी लग रही है, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी अगले 2-3 साल, तो मेरे लिए पेपर साइन कर दो, बाकी कॉस्ट वॉस्ट मैं खुद दे दूंगी। तो 186 जो पीआर वीजा है वो 1 दिन में मिल रहा है, 1 दिन में। दिस इज समथिंग वेरी लेटेस्ट, जस्ट रिलीज आई थिंक yesterday. So just talk with some migration person. Maybe just talk to Zahir or someone who was with us, and get this update information in writing, because that just released by some media, I think on Friday night. health related उनके लिए, health के लिए खास तौर पे हेल्थ और एज केयर के लोग जो है उसकी प्रोफाइल, लेकिन उसमें आपको एम्प्लॉयमेंट जो स्पॉन्सर है वो आपको करेगा, तो आपको पीआर मिल जाएगी फॉर। अच्छा, तो उसके कोई चार्जेस वगैरह हैं? लाइक अगर हम अपने बॉस को बताते हैं ये चीज, तो इसमें आई थिंक बॉस की कंपनी जो है वो रजिस्टर हो स्पॉन्सर करने के लिए, दैट्स समथिंग दे नीड टू बी रेडी। की थी, मैंने जॉब नहीं की थी उन 2 मंथ्स में। लाइक मुझे छुट्टियां थी यूनिवर्सिटी से, तो मैंने सिर्फ 2 दिन जॉब की थी, बाकी 5 दिन मैंने डेडिकेट किए थे स्टडीज को। और जो पार्टिसिपेशन होता है स्टडी का, ग्रुप स्टडी का, उसका कुछ आपने फायदा उठाया था या अकेले पढ़ाई की थी? मैंने ग्रुप में ये था कि हमारे पास स्टडी मटेरियल काफी सारा था, तो उससे हमारी काफी हेल्प आउट होगी थी। फिर कुछ काफी और रिकॉर्ड्स होते हैं, वो सब ऑलमोस्ट हर बच्चे के पास होंगे, क्योंकि वो काफी सर्कुलेट हो रहे हैं, लेकिन वो लेजिट नहीं है, उनकी बहुत सारी करेक्शन होने वाली है। तो फिर ग्रुप का ये होता है कि जब आप वो चीज शेयर करते हो तो वो सब मिलके उसका आंसर निकाल लेते हैं कि इसका फाइनल आंसर ये है, तो कोई ना कोई गाइड कर देता है। तो ग्रुप्स का ये काफी बेनिफिट मुझे मिला था। तो मैंने बाकी जो सोर्स था वो मैंने ज्यादा लिपनकोट को फॉलो किया था, एएमएच को फॉलो किया था, और मैंने क्या कहते हैं एक वो वाला रिकॉर्ड्स हैं वो भी देखे थे।
जितने रिकॉल्स थे उन सबको देखा था एक दफा और अच्छी तरह देखा था। रिकॉल्स ने डेफिनेटली हेल्प की है, रिकॉल्स पेपर में आई भी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट हूं मैं कि मेरा तीसरे दिन वाला पेपर था जिसमें सब रो रहे थे। पहले 2 दिन वाला पेपर तो बहुत रिकॉल से आया था, वो तो बहुत इजी था, लेकिन जो लास्ट पेपर इन्होंने निकाला वो बहुत मुश्किल था। वो आप कह सकते हैं कि 20 to 30% रिकॉल्स में था, रिकॉल्स में से था, बाकी सारा न्यू था। लेकिन अगर किसी ने लिपन पॉट पढ़ी है और वो उसमें मतलब वो एक्टिवली उसने दूसरे रिसोर्सेज को भी देखा है तो दे कैन एस। पिछले 5 सालों में इम्तिहान मुश्किल होता जा रहा है, ऐसा ऐसा कोई हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये है? 5 सालों में इम्तिहान बड़ा आसान आता था, अब मुश्किल आ गया इम्तिहान। मेरे ख्याल से इम्तिहान तो कभी भी आसान नहीं था। यस, वो तो कभी भी आसान नहीं होता। It's not a one day exam. It's not a one day exam. It's a time consuming exam. You have to dedicate. Definitely you are investing big money. You have to give time. ठीक है? You cannot say that कि मुझे उसने रिकॉल्स दे दिए हैं, मुझे वहां से रिकॉल्स मिल गए हैं फलानी जगह से। You have to use your brain. You have to ace it and you have to study very smartly. बिल्कुल। मैंने लैपटॉप पे 2 चीजें एक साथ ओपन करके पेपर की तैयारी की है। मैंने एक तरफ रिकॉल्स ओपन किए हैं, एक तरफ मैंने एएमएच ओपन किया है और टेबल आपने पे 2 मेरी स्क्रीन लिपन के कोड साथ काम भी किया है, बड़ी तो होती 2 है। स्क्रीन लगाई हुई होती थी, आपके 2 लैपटॉप चल रहे होते थे, आप ये कह रही हैं? इज दैट यू सेइंग? नहीं नहीं, लैपटॉप पे ही आप मैक पे ना, नो नो नो, मैक लैपटॉप पे आप 2 चीजें ओपन कर सकते हैं ना, 2 स्क्रीन ओपन कर सकते हैं। सही सही, ओके ओके, दैट्स गुड। ड्यूल और स्क्रीन एक ही लैपटॉप पे। देखिए, आपने जैसा कहा कि एग्जाम ड्यूएबल है, तो आप भी यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं और यहाँ के अंडर ग्रेजुएट्स जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो डिग्री है उसके बराबर अब आपकी डिग्री खड़ी हो गई है, ये तो आपको पता ही होगा ना कि यू हैव अचीव दैट लेवल वेयर योर क्वालिफिकेशन इज इक्विवेलेंट टू ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज, राइट? इज दैट राइट? करवाया, मैंने बताया कि मैंने मेरी असेसमेंट हो गई है, मुझे मेरे कोलीग ने बताया कि आपके ग्रुप के बारे में। वो दुबई में होते तो हैं? फिर आपके, हाँ जी, वो दुबई में होते हैं। फिर उससे भी काफी मतलब एक पुश मिली कि हाँ, समवन हैज सेड के यू हैव टू डू दिस एग्जाम एंड इट आपके हैज कुलीग का सम पास हो मैजिक गया वैल्यूज। इम्तिहान? आपके कुलीग का भी पास हो गया या वो भी कर चुके थे, पहले कर चुके थे, जिनका हम बात कर नहीं रहे हैं? नहीं, उनका उनका अभी नवंबर में है, होपफुली आपने उन्होंने उनसे नहीं पहले दिया पास था। कर मैंने लिया किसी, इम्तिहान? Is a थैंक यू सो session मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस ग्रुप is मीटिंग। a session to celebrate first of all, and also when you say a few things what you have done and achieve this result, those who are listening, they will get something out of it. That's the main purpose of this talk. It's not to get likes, it's not to get more publish or more wawa. It's about giving back to those who are actually sitting and having a fear. So just think about your position when you were starting the process. So there are a lot of female pharmacists sitting different part of the world and listening this. They will get huge motivation. What you just said, that you were working, you were studying in your master's degree, and on the top you have a family back home, but you studied and you achieved the result, and you now been offered for the position as an intern in Melbourne. So that's great achievement, huge achievement for a female person living in this new country. That's great achievement. Good luck, and good luck for your future, and stay connected with this community which we created. As you know, that the reason behind this all free teaching is about creating more leaders, more entrepreneurs for the future. So become an entrepreneur. Don't stick on the job. Just plan your life to become an entrepreneur very soon. All right. ओके सर, इंशाल्लाह ताला यही प्लान है। अब आगे आपसे वक्तन फवक्तन गाइडलाइंस लेते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। आई एम सो हैप्पी कि आई एम द पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, एंड बस मैं एक्टिव नहीं हूँ थोड़ा, बिकॉज आई फील शेम कि आपने मुझे 2-3 दिन से मैसेज किया, मैं अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। अभी भी बस आपका जब पहले मैसेज आया तब मैं बाहर थी, तो मुझे बहुत फील हो रहा था कि यार समवन इज गिविंग मी वैल्यू, और उनको अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम निकाल कर जस्ट बिकॉज के लोग सुन सकें, कि उनको मोटिवेशन हो। क्योंकि काफी सारी लड़कियां हैं जिनके पास डिग्री फार्मेसी की डिग्री है, बट वो लोग डरते हैं स्टेप लेने से। बट इट्स नो डाउट इट्स अ बिग मनी, बट इट्स नॉट दैट मच बिग मनी। दिस मनी कैन चेंज योर लाइफ, सो वी कैन इन्वेस्ट this money and we can trust on ourselves. Definitely कोई भी process इतना abrupt नहीं होता कि ये आपने पेपर दिया, ये आपने इंटर्नशिप ली, ये आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन गए और ये आपने डॉलर पे डॉलर छाप दिए। It doesn't work like that.
ever. Even UAE में भी हर चीज स्टेप बाय स्टेप होती है, लाइफ में हर चीज स्टेप बाय स्टेप ही होती है. बट मैं ये कहूंगी कि या यू आर मोटिवेटिंग एवरीवन फॉर ourselves, like at least someone is here. कोई एक आपके पास, हमारे पास कोई है कि जो हमें एटलीस्ट न्यूज दे रहा है, हमें सब कुछ बता रहा है कि फार्मेसी की दुनिया में चल क्या रहा है. जी, बाकी आपने जैसे उस किसी पर का भी मुझे इसमें फायदा. आपने ग्रुप में आके शायद लिखा था कि कोई सेशन होना चाहिए ना, आपने कहा था कि कोई अपडेट पे सेशन होना चाहिए. तो मुझे एहसास हुआ कि क्योंकि मैं तो वीजे पे बात नहीं कर हाँ सकता, जी, मैं बिल्कुल. तो मैंने रजिस्ट्री फार्मासिस्ट हूँ, तो मैं तो बात नहीं कर सकता. मैंने सोचा कि मैं जहीर साहब को बोलता हूँ कि अगर वो 10 मिनट के लिए आ जाए. तो मैंने उनको 10 मिनट के लिए बुलाया था और वो 2 घंटे बात करते रहे कल हमारे साथ. तो बड़ा अच्छा रहा, वो सेशन बड़ा टाइमली भी हो गया और लोगों को बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए. हमने उसके पॉइंट्स लिखे जो हमने ग्रुप में रिलीज किए. अगर किसी ने नहीं समझ पाए या मिस कर दिया या उनको क्लिक नहीं कर पा रहे, तो हमने रिटर्न में वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट करके रिलीज कर दी है ग्रुप के अंदर, पूरी जो हमने कन्वर्सेशन की है, ऑल द Q&A सेशन. For everyone who join us and listen this conversation, hopefully you will get some motivation for how Hina has passed the exam, and now she's been offered as an intern position. She's doing her PTE and completing the provisional registration. So you can see that jobs are here. It just depends on you, how you approach the employers and how you get into your commitment to find the jobs. So if you have listened Hina carefully, she actually dropped her resume to many places, and luckily she was offered one job. And then because she was far away, living far away from her residence, then she moved to another position where she is now working closer to home as well, and studying her degree, which she actually got a scholarship from the university as a biotechnology, and she will complete her 1-year diploma, and then she will become a registered pharmacist and later on an entrepreneur.